अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अधिकांश तौर पे लोग इस बात की चर्चा करते हैं, भगवान पर आरोप लगाते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं, भगवान भक्तों के पक्ष में कार्य करते हैं और असुरों से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं सूर्य के बारे में। प्रतिदिन सूर्य उदय होते हैं, दोपहर में सूर्य बीच आसमान में रहते हैं, उनकी किरणें पूरी पृथ्वी पर समान रूप से वितरित होती है, ठीक है। वो एक पर्वत की चोटी पर, बर्फ की चट्टानों पर, एक रेगिस्तान पे और एक समुद्र के ऊपर, एक बहुत अच्छे राजमहल के ऊपर और एक कुटिया के ऊपर समान रूप से अपनी किरणों को वितरित करते हैं। क्या कोई भेद है? The sun is distributing all his rays equally at every place. कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने दूसरा उदाहरण दिया वर्षा का। जब वर्षा होती है तो समुद्र पे भी होती है और रेगिस्तान पे भी होती है। चांदनी का उदाहरण दिया गया। चांदनी जंगल पे भी उतनी ही पड़ती है जितनी संगमरमर के महल पर पड़ती है। क्या कोई भेद है? नहीं। तो जिस प्रकार से सूर्य की किरणों में कोई भेद नहीं है, ठीक उसी प्रकार से भगवान की कृपा में भी कोई भेद नहीं है। भगवान किसी का भी पक्षपात नहीं लेते। अब प्रश्न ये उठता है, आप कह सकते हो नहीं भगवान पक्षपात लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझिए, भगवान नहीं पक्षपात लेते। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लेवे और खिड़की भी ना हो और उसमें दरवाजा भी ना हो और वो अपने आप को बाहर भी ना निकले, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति सूर्य के किरणों का दर्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में सूर्य का क्या दोष है? यदि आप दोपहर में 12 बजे तक सो और सारी खिड़कियों को बंद रखो, दरवाजे को बंद कर दो, चद्दर ओढ़ लो और कहो कि सूर्य की किरणें तो निकली ही नहीं, सूर्य मेरे प्रति पक्षपात करते हैं, क्या ये सही है? दोष आपका है। आप बाहर नहीं निकले कमरों से, आपने अपनी खिड़कियां नहीं खोली, आपने अपना दरवाजा नहीं खोला। सूर्यदेव तो सदैव हैं, सभी के लिए हैं, तत्पर हैं, ठीक है। समझ आ रही बात? तो इस प्रकार से वास्तविक रूप से दोष सूर्य की किरणों और सूर्य देव का नहीं है, दोष उस व्यक्ति का है जो इस प्रकार से कमरे में अपने आप को बंद करके रखा हुआ है, जो इस प्रकार से दिन में 2 बजे तक भी सो रहा है और वो सूर्यदेव का अनुभव नहीं कर पा रहा। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान की कृपा में कोई भी भेद नहीं है। भगवान की कृपा प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है समान रूप से, इक्वली फॉर एवरी लिविंग एंटिटी। परंतु यदि कोई कृपा स्वीकार करने के लिए तैयार ही ना हो, एक्सेप्ट ही ना करे, तो इसमें भगवान का क्या दोष है? इसमें भगवान का क्या दोष है? समझ रहे? तो ये वास्तविक रूप से जो व्यक्ति कृपा नहीं स्वीकार कर रहा है, उस व्यक्ति का दोष है। यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है, मान लो धन देता है, तो आपको या तो अपने हाथ आगे करने पड़ेंगे या अपना वस्त्र आगे करना पड़ेगा या कोई पात्र आगे करना पड़ेगा, राइट? सम कंटेनर इन विच यू विल कलेक्ट। सपोज यदि आपको दूध दे रहे हैं, दूध लो भाई, आप दूध ले लो, ठीक है। तो कोई व्यक्ति छोटा पात्र लेकर के आया तो निश्चित रूप से वो छोटी क्वांटिटी लेके जाएगा, और यदि आप बड़ी बकेट लेके आ गए तो आपको कितना मिलेगा? बकेट भर के मिलेगा। और कोई टंकी उठा करके ले आए तो उनको कितना मिलेगा? टंकी भर के मिलेगा।
तो आपके पास कितना बड़ा पात्र है आप उतना ले सकते हो। यदि आप पात्र ही नहीं लाए तो इसमें दोष देने वाले का क्या है? समझ में? क्लियर? तो दोष देने वाला का नहीं है, भगवान का कोई दोष नहीं है। हमारा पात्र कितना बड़ा है हम उतना कृपा को स्वीकार करेंगे। समझ? हमारे पास कंटेनर कितना बड़ा है। भगवान सदैव दयालु हैं और सभी के प्रति समान रूप से दयालु हैं। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें, एक दूसरे विषय को समझने की आवश्यकता है। इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार के भक्त होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं क्योंकि सबको जब विपत्ति आती है तो भगवान को याद करते हैं और नाना प्रकार के प्रयोजन से भी भगवान को याद करते हैं। भगवान मेरे को ऐसा चाहिए, भगवान मेरी शादी हो जाए, भगवान मेरा बिजनेस अच्छा चले, भगवान मेरी नौकरी में पदोन्नति हो जाए। ठीक है? और भगवान की कृपा से ऐसा हो भी गया तो जैसा ही ये कार्य पूरा होता है उसके बाद में भगवान से कोई संबंध नहीं है। अब मेरा बिजनेस प्रोग्रेस हो गया, अब मेरी शादी हो गई, अब भगवान आप अपने यहाँ पर रहो तिरुपति में, मैं यहाँ पर। ठीक है? काम हो गया ना पूरा। तो ये है मिश्रित भक्त। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा, यह है मिश्रित भक्त, मिक्स्ड डिवोटीज। दे आर डिवोटीज बट दे आर मिक्स्ड डिवोटीज। एक है अभक्त, दूसरा है मिश्रित भक्त और तीसरा है शुद्ध भक्त। हे भगवान, मेरा कार्य पूरा हो या ना हो, मैं आपका सेवक हूं और सेवक रहूंगा। समझ रहे? मेरा कार्य पूरा हो या ना हो, मैं आपका सेवक रहूंगा। इसका उदाहरण है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज, कोई भी परिस्थिति हो भगवान, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका सेवक रहूंगा। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। तो ऐसे भक्त के लिए भगवान सदैव उपलब्ध रहते हैं क्योंकि ऐसा भक्त कभी भी भगवान को नहीं भूलता। ऐसा भक्त कभी भी भगवान को नहीं भूलता है। चूंकि भक्त भगवान को नहीं भूलता इसलिए भगवान भी भक्त को नहीं भूलते। ठीक है? तो भगवान में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, त्रुटि नहीं है और भगवान सभी पर समान रूप से कृपा करने के लिए सदैव आतुर हैं। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं। मैंने पूछा, प्रभु जी मंदिर आ जाओ। क्या पूछा? मंदिर आ जाओ, रिक्वेस्ट की। तो कहते हैं भगवान जब चाहेंगे तो आ जाऊंगा। क्या बताया उन्होंने? भगवान जब चाहेंगे तो आ जाऊंगा। अरे वाह, आप कितने महान भक्त हो। भगवान जब चाहेंगे तब आप आ जाओगे। हाँ, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। अरे वाह, कितने ज्ञानी भी हो। ये भी मालूम है भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। समझ में आ रही बात? आप लोग भी ऐसा कहते हो ना, किसी और जब भगवान बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे दरबार में। तो बाकी दिन भगवान आपको मैसेज भेज रहे हैं, नहीं जी थिएटर में जाओ, मेरे मंदिर मत आना, है ना? भगवान आपको मैसेज भेज रहे हैं, शॉपिंग मॉल में जाओ, मेरे मंदिर में मत आना माता जी, है ना? भगवान आपको मैसेज भेज रहे होंगे। भगवान आपको मैसेज भेजते नहीं, बाहर में जाके बैठो, मंदिर में आज जगह नहीं है। राइट? भगवान आपको मैसेज भेजते हैं, काला बाजारी करो। तो ये सब गलत बातें हैं। भगवान का मैसेज तो सदैव सभी के लिए एक ही है। भगवान तो सदैव, आप देखो जगन्नाथ जी हमेशा सबके लिए हाथ खुले हुए हैं, सबके लिए। बालाजी के देखो हाथ सबके लिए बता रहे हैं, चरण है मेरे, हैं? सबको बता रहे हैं भाई प्रणाम कर लो, चरण है, मैं कृपा करूंगा। सबके लिए है, सदैव। ठीक है?
परंतु हम क्या करते हैं, लोग वास्तविक रूप से क्या करते हैं कि जब उनके मन में पाप बुद्धि रहती है तो सारा दोष भगवान के सर पे डाल देने का। सारा दोष जाना थिएटर में आपको है, मोबाइल पे समय आपको बिताना है, नॉनसेंस आपको करना है, और उन सब का दोष किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। भगवान की इच्छा नहीं थी कि मैं मंदिर में आऊं, तो क्या भगवान ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया आपके लिए? हा? या मैसेज भेजा SMS, माता जी कल से मंदिर मत आना? ऐसा तो नहीं है ना। तो वास्तविक रूप से इसको कहते हैं पाप बुद्धि। इसको क्या कहते हैं? हाँ, प्रत्येक मनुष्य में पाप बुद्धि होती है, पाप बुद्धि होती है। तो पाप बुद्धि के कारण गलती और बदमाशी खुद करेंगे और दोष भगवान के ऊपर डालेंगे। ऐसा तो भगवान के कारण हुआ, मैं नहीं आया क्योंकि भगवान ने नहीं बुलाया। भगवान तो हर दिन बुला रहे हैं। पूरी भगवत गीता में उन्होंने बार बार लिखा है, सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद कहते हैं भगवान की भक्ति करो, सदैव करो, भगवान की शरण लो, भगवान की सेवा करो। सब कुछ कहा है, सारे गुरु कहते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं, सारे आचार्य कहते हैं। फिर भी कौन व्यक्ति इसको स्वीकार करता है? नोबडी इज एक्सेप्टिंग इट। और स्वयं अपनी इच्छा से सारा नॉनसेंस करते हैं, और उसके बाद भी दोष भगवान के ऊपर देने का उनका स्वभाव है। ये भगवान की कृपा नहीं है। नहीं, भगवान की कृपा सदैव है। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी सभी के लिए सदैव उपलब्ध है, ठीक है? आपको सिर्फ इतना करना है कि दरवाजा खोलना है, खिड़की खोलना है, और यदि आप बाहर चले गए तब तो कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। तो हमारे ऊपर दोष है, हम भगवान को स्वीकार करने के लिए तत्पर हो। कृष्णा इज ऑलवेज रेडी, कृष्णा इज ऑलवेज ईगर। भगवान हमेशा तत्पर है, कॉन्स्टेंटली, एट एवरी गिवन टाइम। परंतु हम अपने आप को बदले, हम भगवान की कृपा को स्वीकार करने के लिए तत्पर हों। जिस प्रकार से दूसरा एक और उदाहरण कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी देते हैं, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं युद्ध कर रही थी, कौरव भी थे, पांडव भी थे। शत्रु पक्ष भी था, मित्र पक्ष भी था, राइट? दोनों पक्ष थे। पांडवों की सेना थी जो मित्र थे, और कौरवों की सेना थी जो शत्रु थे। दोनों सेना के लाखों लाखों सैनिकों की मृत्यु हुई, दोनों सेना की। परंतु श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है, सारे आचार्यों का कथन है कि दोनों सेनाओं के जितने भी सैनिक थे सबको मुक्ति प्राप्त हुई। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो पांडवों की सेना में थे उनको लाभ मिला और कौरव की सेना के सैनिकों को नहीं मिला। Was it like that? No. Each and everyone, प्रत्येक सैनिक को मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि भगवान के दृष्टि के सामने उसने अपने प्राण छोड़े थे। ठीक है? तो भगवान की कृपा में कभी भी कोई भेद नहीं है, भगवान की कृपा में कभी भी कोई अंतर नहीं होता। जो कुछ अंतर आपको दिख रहा है वो स्वयं जीव के कारण है। जीवात्मा यदि भगवान की सेवा को हृदय पूर्वक स्वीकार करे, सदैव धारण करे, तो भगवान तो तत्पर है, भगवान तो हमेशा तैयार है। दोष सबरी का नहीं था। ऐसा नहीं कि रामचंद्र जी सबरी के प्रति पक्षपात कर रहे थे, राइट? क्या सबरी के प्रति उनका कोई पक्ष था? नहीं, उसकी खूबी थी। इतने वर्षों से राम जी नहीं आए, परंतु हर दिन राम जी के लिए प्रतीक्षा करती थी, हर दिन तैयारी करती थी पूरी निष्ठा के साथ, राइट?
हम क्या करते हैं, 1 साल भक्ति किया, 2 साल भक्ति किया, 3 साल भक्ति किया, उसके बाद में अरे अब इतना दिन हो गया, क्या फायदा है, छोड़ दो अब, थिएटर में जाके बैठ लेंगे, वही अच्छा है। तो दोष किसका है? निष्ठा रखिए, भगवान तत्पर है कृपा करने के लिए, भगवान दयालु हैं, समदर्शी हैं, सबको समान रूप से प्रेम करते हैं और आपको भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना वो हनुमान जी से प्रेम करते हैं, जितना वो हनुमान जी से प्रेम करते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। परंतु आप इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो तब, यदि आप एक्सेप्ट ही नहीं करो तो क्या होगा, व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो हमको भगवान की कृपा को स्वीकार करने के लिए तत्पर होना चाहिए। भगवान की कृपा उनके शास्त्रों में, उनके निर्देश उनके शास्त्रों में है, आचार्यों के द्वारा दिए गए हैं, उनको हमको निष्ठा से स्वीकार करके पालन करना चाहिए, भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए, तब हम भगवान की कृपा को वास्तविक रूप से अनुभव कर पाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की